और मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन के हालात का जायजा लेने के लिए डीआईजी विवेक राज सिंह खुद ही साइकिल लेकर सड़क पर निकल पड़े। आधी रात के बाद डीआईजी ने छतरपुर से नौगांव तक 23 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया और पुलिस की हर नाकेबंदी का निरीक्षण किया। डीआईजी ने अपने साइकिल से गश्त पर निकलने की बात किसी दूसरे अधिकारी को नहीं बताई और डीआईजी कुछ गिनती के सिपाहियों के साथ ही छतरपुर से नौगांव तक साइकिल से गश्त लगाकर अपने दफ्तर लौट आए। डीआईजी विवेक राज सिंह ने ये दावा किया कि छतरपुर रेंज में पुलिस पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करवा रही है और लोगों को कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की सलाह भी दे रही है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में साइकिल से ही निकल पड़े निरीक्षण करने के लिए डीआईजी साहब। और इस निरीक्षण में उन्होंने ये पाया कि पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। हर जगह जहां जहां नाकेबंदी हो रखी है वहां पर पुलिस पूछताछ के बाद ही किसी को आगे जाने दे रही है। बेसिकली हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, जो उसमें अवेयरनेस देखने के लिए कि जनता में कितनी अवेयरनेस है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए और हमारी जो पुलिस ड्यूटी लगी हुई है उनकी जागरूकता, उनकी गंभीरता को देखने के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल से खबर, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन के लिए जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरती है और लोगों को मदद करने वालों के लिए मदद करने से पहले अपना हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य परीक्षण करवाना जरूरी कर दिया है। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। पुलिस के मुताबिक मदद करने वालों के लॉकडाउन का पालन नहीं करने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस और प्रशासन ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल ये बात ज़रूरी है क्योंकि जो लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, क्या वो पहले से ही स्वस्थ हैं, क्या किसी तरह का संक्रमण उनके भीतर तो नहीं है, इसकी पड़ताल प्रशासन ने कहा है कि पहले आप करिए, पहले आप स्वास्थ्य जांच अपनी करवाइए और उसके बाद ही इस तरह लोगों की मदद करने के लिए आगे आएं और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां प्रशासन एक्शन में है। आंध्र प्रदेश की एक कंपनी ने कोरोना की सिर्फ 55 मिनट में जांच के लिए एक किट तैयार की है। इस किट से एक दिन में 20 सैंपल की जांच की जा सकती है। कोरोना की जांच करने वाली इस किट को विजयवाड़ा की कंपनी मेडटेक ने बनाया है और अगले हफ्ते तक ऐसी 10,000 किट तैयार हो जाएंगी। इस किट के बनने से कोरोना की जांच में तेजी लाई जा सकेगी क्योंकि कोरोना की जिस जांच में पहले 3 दिन लगते थे उसे अब नई किट से केवल 55 मिनट ही लगेंगे। This is the kit is there. In this we will dilute this, lysate this and put sample in this kit. The kit and just 1 minute. This kit will go. The kit and we'll put in this and we'll put in the system. The system name of the 20 minutes. This will produce the RNA. We'll put in that machine. Then we'll get the. So this entire process will take 55 minutes. 55 minutes అంటే ఇప్పుడు 3 days పడుతుంది। उत्तराखंड के टिहरी से खबर है, जहां कोरोना को हराने के लिए प्रशासन छोटी बस्तियों और उन इलाकों में अपनी टीम भेज रही है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये टीम लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने की सलाह दे रहे हैं और सावधानियां बरतने के तरीके भी बता रहे हैं। ये टीम शक होने पर लोगों की जांच भी कर रही है, साथ ही उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांटे जा रहे हैं। इस बीच बीमार लोगों की भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें दवाइयां बांटी जा रही हैं। तो उत्तराखंड टिहरी के प्रशासन की मुस्तैदी की तस्वीरें हैं जहां पर टीम बनाई गई है और ख़ास तौर पर उन टीमों को जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम समुदाय के इलाकों में जाएं। ये टीम लोगों को संक्रमण से बचने की सलाह दे रहे हैं और सावधानी बरतने के तरीके भी बता रही हैं और अगर टीम को शक होता है तो लोगों की जाँच के साथ साथ उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन भी बांटे जा रहे हैं। यूपी के जौनपुर से तस्वीर है जहां किसानों पर एक तरफ कोरोना का खतरा तो दूसरी तरफ मौसम में बदलाव की वजह से दोहरी मार पड़ रही है। मौसम में अचानक बदलाव होने की वजह से किसानों को खेतों में खड़ी फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसान फसलों की कटाई में जुट गए हैं और इस बीच पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवा रही है, लेकिन किसानों को लॉकडाउन की वजह से फसलों की कटाई में काफ़ी समस्या आ रही है।
नासिक से खबर है, जहां एक सोसाइटी में पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील करने के लिए एक मौलाना की मदद ली। नासिक पुलिस के साथ वहां की मस्जिद के उलेमा भी मोहल्ले में घुसकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश करते नजर आए। मौलाना ने माइक पर बोलते हुए सोसाइटी के लोगों को पुलिस की बात समझाई। अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें, बिला जरूरत घर से तो मौलाना आगे आकर किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। लोग अपने घरों के गेट और खिड़कियों से मौलाना की बात को गौर से सुनते